students, I am Pooja Dhuran, your teacher, and in today's session, we will discuss some more expected MCQs on job analysis, specification and description. So this is our second part. अगर आपने first part के अंदर अब तक MCQs को attempt नहीं किया है, तो definitely उन MCQs को attempt कीजिए. उनसे आप लोगों के इन concepts पर और भी ज्यादा कमांड बनेगी. So last हमारा part 1 जो था उसमें हम लोगों ने easy to moderate क्वेश्चंस किए थे, बट आज के इस सेशन में जो हमारा डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट. मॉडरेट टू डिफिकल्ट. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे 5 एंड 5 क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियस है आपको पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 10 मार्क्स यहां पर आपकी वेटेज रहेगी फॉर दिस क्वेश्चंस. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन आवर सीरीज विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करिएगा, देन अपना राइट आंसर वहां पर चूज करिएगा. So the first question is written statements that shows duties, responsibilities and work environment of a job. वो स्टेटमेंट जिसमें लिखा जाता है एक जॉब पर आपको क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एंड आपको कैसी वर्किंग कंडीशंस में काम करना होगा. ये सारी चीजें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के अंदर लिखी जाती है. ऑप्शन ए जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी जॉब एनालिसिस. सो अगर हम ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो ये सारी लिखी जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर रिटन फॉर्म में. और इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, नोन लैंग्वेज, वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में. बट यहाँ पर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा है तो ऑप्शन बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स. सो ये है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का क्वेश्चन. लिस्ट 1 की आइटम्स को लिस्ट 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है और आपको फिर राइट कोड यहाँ पर चूज करना है कि ए बी सी के लिए यहाँ पर राइट कोड क्या है. सो चलिए देखते हैं. तो लिस्ट 1 में आपको जो आइटम्स दी गई है और यू कैन सी कंसेप्ट दिए गए वो है जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन. लिस्ट 2 के अंदर सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. सेकंड पॉइंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द जॉब, दैट मीन्स इस जॉब पर आपको ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पूरी करनी होंगी. थर्ड पॉइंट कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ जॉब, किसी जॉब के बारे में उस जॉब से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. सो अब आपको लिस्ट 1 के आइटम को लिस्ट 2 के आइटम के साथ मैच करना है. चलिए अब हम करते हैं मैचिंग. सो अगर हम लोग जॉब एनालिसिस की बात करें तो वी ऑल नो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है दैट, और यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा 3. जॉब स्पेसिफिकेशन होता है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, तो बी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 1. जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द जॉब जो आपको परफॉर्म करनी होंगी, सो सी का मैच हो जाएगा 2. अगर हम लोग यहाँ पर 3, 1, 2 की बात करें फॉर ए बी सी, देन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिस इज सी एंड दिस इज बी ऑप्शन. ठीक है,
यहाँ पर 2 बार 2 लिखा गया है, तो हम लोग सी ऑप्शन इसी को मानेंगे जो हमारा आंसर है। सो ए का मैच 3, बी का मैच 1 एंड सी का मैच 2 इज इन द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो बेसिकली इन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे का मोटिव ये है गाइस कि मैंने आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पुट अप कर दिया। जो हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 1 के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पर भी हमने डिस्कस कर लिया कि इनमें से कौन कौन से जॉब एनालिसिस के पार्ट है। हमने स्पेसिफिकेशन बाय प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन इमीडिएट प्रोडक्ट है, वो भी डिस्कस कर लिया। तो कंसेप्ट वही होता है, उसको पूछने का तरीका एग्जामिनर के द्वारा अलग अलग हो सकता है। अब आगे आप लोगों से स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी मैं पूछने वाली हूँ। आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो चाहे एग्जामिनर असर्शन का क्वेश्चन पूछ लिए, स्टेटमेंट का पूछ लिए, ऑर्डर बेसल लिस्ट, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, जॉब इवैल्यूएशन डिस्क्राइब द वर्थ ऑफ द मैन। ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस अप्रेजल states the worth of the job. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स जो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है वो भी बिल्कुल ट्रू है एंड ऑप्शन बी के अंदर जो कहा गया है वो भी बिल्कुल ट्रू है। लेकिन ये आप लोगों को ट्रू मतलब डिसाइड करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होंगी तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑप्शन डी, जॉब स्पेसिफिकेशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। सो गाइस देखिए, अब यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है ना इज ओनली ऑप्शन डी। सिर्फ ऑप्शन डी ही यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज अभी हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन अब यहाँ पर ए और बी को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन जो है वो मैन की वैल्यू नहीं बताता है, वो जॉब की वैल्यू बताता है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स इन योर कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 जॉब है ए, बी, सी एंड डी। तो ए जॉब की वैल्यू कितनी है इन कंपैरिजन टू बी, सी एंड डी जॉब, ये बताता है जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन डिस्क्राइब द वर्थ ऑफ द मैन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इसके जस्ट अपोजिट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जॉब की वर्थ नहीं बताता बल्कि किसकी वर्थ बताता है? मैन की वर्थ बताता है। सो जहां पर मैन आना चाहिए था हमने जॉब पुट कर दिया, और जहां पर जॉब आना चाहिए था वहां पर मैन पुट कर दिया। सो प्लीज याद रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्क्राइब द वर्थ ऑफ द मैन एंड जॉब इवैल्यूएशन डिस्क्राइब द वर्थ ऑफ द जॉब। एंड ऑप्शन डी इज द राइट स्टेटमेंट बिकॉज सिर्फ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Statement 1, job rotation and transfer are same. Statement 2, job evaluation price the man. Choose correct statement. देखो कभी कभी एग्जामिनर ना आपको यहाँ पर ये भी दे देता है कि choose incorrect statement. एक बार ना इस क्वेश्चन को दोनों ही कंटेक्स्ट में करके देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग चूज करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, जॉब रोटेशन एंड ट्रांसफर आर सेम, बिल्कुल गलत है गाइस ये। ठीक है, बिकॉज जॉब रोटेशन का मतलब होता है एक जॉब से दूसरी जॉब पर आपको रोटेट करना, और ट्रांसफर का मतलब होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपको ट्रांसफर करना। देखिए यहाँ पर अगर ये होता है ना जॉब ट्रांसफर एंड जॉब रोटेशन, देन आप इसको सेम कह सकते थे। लेकिन ट्रांसफर का मतलब होता है, कई बार क्या होता है आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 ब्रांचेस है ए और बी। ए ब्रांच जो है वो है रोहतक के अंदर एंड बी ब्रांच जो है वो है दिल्ली के अंदर। ए ब्रांच के अंदर काफी सफिशिएंट एम्प्लॉय है, बट बी ब्रांच के अंदर दैट मींस दिल्ली की जो ब्रांच है वहां पर आपको एम्प्लॉय की कमी पड़ रही है, तो आप ए ब्रांच से बी ब्रांच के अंदर कुछ एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दोगे। बट जॉब रोटेशन का मतलब होता है एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफर करना, ताकि आपके एम्प्लॉय को मोस्ट ऑफ द टास्क के बारे में, जॉब्स के बारे में नॉलेज हो। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, जॉब इवैल्यूएशन प्राइस द मैन is also incorrect because job evaluation tells us the value of the job in comparison to other jobs in your company. For example, CEO की जॉब की और वर्कर की जॉब का अगर हम कंपैरिजन करें तो CEO की जॉब ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। CEO का एक गलत डिसीजन आप पूरी कंपनी को डुबो सकता है, बट वर्कर से
अगर करवाया जाता है तो वो इनसे रिलेटेड ही छोटे मोटे मैटर्स होते हैं, तो वर्कर अगर कोई गलत डिसीजन ले भी लेगा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी में भी डिफरेंस होता है, सीईओ की सैलरी लैक्स में होती है और वर्कर की सैलरी थाउजेंड्स में होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब वैल्यू डिफरेंशिएशन बिटवीन सीईओ एंड वर्कर जॉब, ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन जॉब को प्राइस करता है, ना कि मैन को। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि दोनों में से दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है या एक रॉन्ग है, फिर उसके हिसाब से आपको राइट कोड चूज करना होता है। सो गाइस, ये थे हमारे एमसीक्यूज इन पार्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। लेवल ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी लेंथ थी क्वेश्चंस की। कंसेप्ट्स हमने यूज किया यहाँ पर। अभी इसके अंदर हमने एक और नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस पर तो ये एमसीक्यूज थे ही, बट बीच बीच में थोड़ा सा अलग पॉइंट भी पूछ लेना चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएं और एग्जाम से पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर भी कर पाए। यूजफुल टिप यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज गाइज आप कितना भी थ्योरीज का रट्टा मार ले, दैट मीन्स थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स का, लेकिन जब तक आप इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पर एमसीक्यूज नहीं करेंगे तो आप इन कंसेप्ट्स पर कमांड नहीं बना पाएंगे। और बार बार याद रखिए कि एट द एंड आपको एग्जामिनेशन हॉल में एमसीक्यूज ही सोल्व करने हैं, तो क्यों ना आज से ही एमसीक्यूज सोल्व किए जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।